एक गांव में रोशन नाम का एक युवक रहता था। उसकी उम्र 22 साल थी और उसके मन में भविष्य को लेकर ढेर सारी चिंता थी। अपने जीवन में उसने बड़े सपने देखे थे, लेकिन अब जब पढ़ाई खत्म हो चुकी थी तो वो समझ नहीं पा रहा था कि अपने सपनों की ओर पहला कदम कैसे बढ़ाए। मन में शंका, असुरक्षा और निराशा ने उसे इस कदर घेर लिया था कि वो हर दिन कुछ नया सोचने के बावजूद हर शाम फिर से उसी चिंता और असमंजस में डूब जाता था। उसके मन में बार बार ये सवाल उठता था, क्या मैं अपने जीवन में कुछ हासिल कर पाऊंगा? दिन बीतते गए और रोशन की चिंता और भी गहरी होती गई। उसके दोस्तों ने नौकरी पा ली थी, किसी ने अपना व्यवसाय शुरू कर लिया था और कोई तो विदेश भी जा चुका था, लेकिन रोशन खुद को स्थिर, बेबस और असफल महसूस करता था। उसने अपने माता पिता के सामने कई बार इस परेशानी का जिक्र किया, पर वो उसे यही कहते कि सब ठीक हो जाएगा, बस उसे धैर्य रखना होगा। मगर धैर्य भी एक सीमा तक ही कार्य करता है। रोशन का दिल टूटने लगा था। उसे लगने लगा कि उसके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। एक दिन रोशन के मन में आया कि वो गांव के पास की एक पहाड़ी पर जाकर कुछ समय अकेले बिताएगा। वहां उस पहाड़ी पर जब पहुंचा, जहां से पूरे गांव का दृश्य साफ दिखाई देता था, वहां ठंडी हवा बह रही थी और सूरज ढलने की कगार पर था। ऐसा दृश्य था कि मानो प्रकृति भी उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। रोशन बैठ गया और आसमान को ताकने लगा। उसके मन में हर प्रश्न, हर आशंका, हर डर जैसे उसके भीतर से चुभने लगे। उसने सोचा, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्या मैं सचमुच किसी लायक नहीं हूँ? तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी, जो एक बड़े पत्थर पर ध्यान मगन थे। साधु की आंखें बंद थी और उनके चेहरे पर एक अनोखी शांति थी, जैसे उन्होंने जीवन के हर उत्तर को पा लिया हो। रोशन ने उन्हें देखा और एक पल के लिए ये सोचा कि शायद उनसे अपने दिल की बात साझा करनी चाहिए। वो धीरे धीरे उनके पास गया और नम्रता से बोला, बाबा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, पूछो बेटा, क्या बात है? रोशन ने अपनी मन की सारी बात साधु के सामने रख दी। उसने बताया कि उसे अपने भविष्य की इतनी चिंता है कि वो हर दिन खुद को असफल महसूस करता है। उसके मन में अजीब सी बेचैनी है, मानो वो कहीं फंस गया हो और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं हो। साधु ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर बोले, क्या तुम जानते हो ये पहाड़ी कितनी पुरानी है? रोशन ने उत्तर दिया, शायद हजारों साल पुरानी होगी। साधु मुस्कुराए और बोले, हजारों साल पुरानी ये पहाड़ी आज भी यही है। ये भी तुम्हारी तरह अपनी मंजिल नहीं जानती थी। ये बस यहाँ स्थिर रहकर समय का इंतजार करती रही और धीरे धीरे समय ने इसे आकार दिया। इसका उद्देश्य समय के साथ स्पष्ट हुआ। इसने कभी भी भविष्य की चिंता नहीं की, बस अपने अस्तित्व को स्वीकृति दी। इसी प्रकार जीवन में भी हर चीज का समय होता है। फिर साधु ने एक पत्थर उठाया और उसे पानी के झरने में फेंकते हुए बोले, देखो ये पत्थर अभी भी पानी में स्थिर है। वो हिल डुल नहीं रहा, पर धीरे धीरे पानी की लहरें उसे आकार देगी। हम सब भी इसी पत्थर की तरह है। समय की लहरें हमें भी आकार देती है। रोशन ये सुनकर कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, बाबा, मैं समझता हूँ कि धैर्य रखना चाहिए, पर मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन की राह भटक चुका हूँ। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, जीवन में हर किसी के साथ कठिनाइयाँ आती है। मुश्किलें हमेशा सीखने के लिए होती है, ताकि हम हर परिस्थिति में मजबूत बन सके। हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। जो आज धुंधला है कल स्पष्ट होगा, ये मानकर चलो। जीवन में हर कठिनाइयाँ हमें सबक देती है और हर सफलता हमें तैयार करती है। साधु ने एक और बात कही जो रोशन के दिल में गहराई से उतर गई। जीवन में असफलताओं को गले लगाना सीखो, क्योंकि यही तुम्हें असली सफलता के महत्व को समझाता है। उन्होंने कहा, एक पेड़ को देखो, जब वो बीज होता है उसे पता नहीं होता कि वो कितना बड़ा और सुंदर होगा, लेकिन वो अपनी जगह स्थिर रहता है और समय के साथ उसकी जड़ें गहरी
बड़ी होती जाती है। उसे हर मौसम का सामना करना पड़ता है, कभी ठंड, कभी गर्मी तो कभी बारिश, लेकिन हर मौसम के बाद वो थोड़ा और मजबूत होता है। ऐसे ही तुम्हें जीवन के हर मौसम का सामना करना होगा, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें नया आकार देगा। सफलता उन लोगों को मिलती है जो हर कठिनाई में अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते। जब हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं तो अपने सपनों को पाने के लिए किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। आत्मविश्वास हमें कठिनाई में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जीवन का मूल है कि हम खुद के प्रति ईमानदार रहे। चुनौतियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। दूसरों से तुलना हमें निराश कर सकती है, लेकिन खुद की तुलना में बेहतर बनने से हम अपने आप को प्रेरित और प्रगति की ओर अग्रसर रख सकते हैं। रोशन ने मन ही मन सोचा कि शायद साधु सही कह रहे हैं। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी चिंताओं को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान देने का फैसला लिया। अब वो अपने हर दिन को जीने का प्रयास करने लगा, बिना किसी चिंता के। उसने समझा कि जीवन की खूबसूरती मंजिल में नहीं, बल्कि उस मात्रा में है जो उसे वहां तक पहुंचाती है। जीवन की हर कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती है और हर असफलता हमें जीवन की असली सफलता का महत्व सिखाती है।